ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, इस क्लास में मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिटीज बता रहा हूँ। अगर वो आइडेंटिटी पता है, आपको लर्न है, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रॉब्लम में यूज करना है उनको, है ना। तो जैसे ये है, देखिए, कुछ आइडेंटिटीज मैंने बता दी है ना। ये है आइडेंटिटी आपकी, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, है ना। कुछ आइडेंटिटी मैंने बता दी है आपको, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, राइट। सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, अरे क्या लिख दिया यार, चलिए देखिए, सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज, राइट। क्या है सम इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज? जैसे कुछ मैंने बता दिए, कुछ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट, जैसे मैंने कहा आपसे, साइन इनवर्स एक्स, इसको आप लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स 1/x, राइट। कॉसेक इनवर्स 1/x। या मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x, तो इसको क्या लिख देंगे आप, कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। और x बिलोंग्स टू किस में होगा यार, x बिलोंग्स, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, आपको x देखिए, है ना। तो x आपका यहाँ क्या है, साइन इनवर्स फंक्शन के लिए है। तो x बिलोंग्स टू साइन इनवर्स, ऐसे लिखो। चलो, मैं कुछ आइडेंटिटीज इस टाइप से लिख रहा हूँ, है ना, वो ज्यादा बेहतर होंगी। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा आपसे साइन इनवर्स, राइट, और साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू मैंने क्या दिया यहाँ, कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, अब ये x किस में से होगा, ये आपको देखना है सबसे मेन। 1/x देखिए, x को देखिए, तो कॉसेक इनवर्स फंक्शन में ही चले जाओ। देखो, मैंने कॉसेक इनवर्स फंक्शन, ये है मेरा। अब कॉसेक इनवर्स फंक्शन के लिए ये किसका काम करेगा, डोमेन का, राइट। तो डोमेन का जब ये वर्क करेगा तो डोमेन में से ही तो लेना है x, है ना। तो x ये कॉसेक इनवर्स का डोमेन में से आएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस -1, राइट। सेकंड, समझ आया होगा। सेकंड है आपका, मान लीजिए मैंने कहा कॉज इनवर्स 1/x, 1/x मन देखिए, यहाँ देखिए सेक इनवर्स। अब सेक इनवर्स का डोमेन बताओ क्या था, वही पुरानी बात जैसे अभी दिखाया था, है ना। फिर मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। सेक इनवर्स का डोमेन देखो, सेक इनवर्स का डोमेन ये है, तो फिर इसमें से एक्स इसी में से आ जाएगा, x बिलोंग्स टू, क्या लिख देंगे आप, सेम, x बिलोंग्स टू r -1, राइट। नेक्स्ट है फिर आपका, मान लीजिए tan इनवर्स 1/x, बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, है ना। अब वही कॉट इनवर्स का फिर देख लीजिए डोमेन, ओके, इसका तो कॉट इनवर्स x, ठीक है, सच दैट यहाँ पे कंडीशन रहेगी x इज ग्रेटर देन 0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस कॉट इनवर्स x। देखना बेटा कितना इंटरेस्टिंग है, माइनस पाई, सॉरी, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, राइट, और x इज लेस देन 0। ध्यान रखिएगा प्लीज, ये x इज ग्रेटर देन 0 और इसकी वैल्यू ये होगी, राइट, किसकी, tan इनवर्स 1/x की ही, राइट, दिस वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इनका ध्यान रखिएगा प्लीज, है ना। और है देखिए 4, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x,
राइट। अब प्रॉब्लम क्या है कि साइन इनवर्स फंक्शन है तो एक्स इसके डोमेन में से आएगा। डोमेन इसका क्या था साइन इनवर्स फंक्शन का, मैं फिर दिखा देता हूँ। ये पुराना अपना याद रखिए भाई, हम बार बार आपसे ये डिस्कस नहीं कर पाएंगे। साइन इनवर्स का डोमेन दिस, ओके। तो किस में से आएगा, बार बार एक ही बात रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है ना। तो किस में से, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ओके ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ लोग इसको और ऐसे भी लिख देते हैं यार, परेशान मत होइएगा। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, बात तो एक ही है भाई, ये और ये बात तो एक ही है। अब 5 मान लीजिए, देखिए 5th मैंने यूज भी किया था अभी जो क्वेश्चन पीछे बताए थे एक आध। तो देखिए क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, बेटा ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके। एक्स किस में से आएगा ये बताइए अब यहाँ भी, है ना वही, किस में से, फंक्शन के डोमेन में से। कॉज इनवर्स का डोमेन यही था, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये बस फॉर्मूला आपको पता हो। और एक और ऐसा टेन इनवर्स, कितना, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स के डोमेन में से आएगा एक्स। और टेन इनवर्स का डोमेन क्या था जरा बताइए, एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट 7। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो ये होता है साहब पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स का डोमेन भी आर था, ओके। फिर आपका सेक इनवर्स, कॉज का देखो क्या था, पाई माइनस, तो सेक इनवर्स में भी आएगा 8, कितना भाई, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ओके। और एक्स किस में से आएगा बताओ, सेक इनवर्स के डोमेन में से। तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता था आपका, आर माइनस -1, 9। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है भाई। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको क्या लिखेंगे कॉसेक इनवर्स, देखो साइन इनवर्स का रिवर्स है, ये साइन इनवर्स में माइनस था, तो ये भी आ जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और एक्स बिलोंग्स टू, यही सेक इनवर्स का जो था वो इसका है, बिलोंग्स टू आर माइनस -1, दैट्स ऑल। ये फॉर्मूले आपको पता रहने चाहिए, ओके। कुछ और आइडेंटिटी है, कुछ और आइडेंटिटी क्या है, 10, क्या भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। एक्स इनके फिर डोमेन में से होगा, और दोनों का डोमेन क्या था, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स का दोनों का डोमेन बताओ, -1 to 1। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या, -1 to 1। इनवर्स फंक्शन का डोमेन था ओहो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे बेटा जगह कम पड़ गई, इधर लिख लिया, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट, याद रहे बेटा ये फॉर्मूले, हम कुछ नहीं कर सकते अगर आपको याद नहीं है तो। 11 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इन दोनों का डोमेन, ये भी π/2, इन दोनों का डोमेन क्या था बताओ, एक्स बिलोंग्स टू आर। एक और है 12 सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये भी π/2, और इन दोनों का डोमेन क्या था, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का। एक्स बिलोंग्स टू, जरा ध्यान करो, आर -1, याद होंगे बेटा सबको, ये नहीं है तो आप करिए याद, हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट 13 एक फॉर्मूला और है बेटा, टेन इनवर्स एक्स, ये सब आइडेंटिटी आपको पता हो, क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई ओवर 1 माइनस एक्स बाई, राइट। बस शर्त ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1, एक्स वाई बन के इक्वल ना हो, है ना। या ये कह दी ये पॉजिटिव रहे तो एक्स वाई इज लेस देन, देखना जरा
1 माइनस एक्स वाई है ना, तो ये कहिए एक्स वाई लेस देन 1। ओके, या ऐसे नहीं लिखना चाहे तो ऐसे लिखिए 1 माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, ऑटोमेटिक एक्स वाई लेस देन 1 हो जाएगा, राइट। 14 एक और इनइक्वालिटी है साहब, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस बाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहां भी क्या होगा बताओ, ये 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, ये ठीक है। 15 नेक्स्ट, 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, ये होता है 2x ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। 16 अच्छा एक और बात जरा देखिए, एक्स किस में से आएगा, एक्स साइन इनवर्स या टेन इनवर्स के डोमेन में से। अरे देखो, अब आप लोग पता है यहाँ एक समस्या ये क्रिएट करेंगे, आप लोग क्या सोचते होंगे, पहले उस सोचने वाली बात को खत्म करो। टेन इनवर्स बराबर आप कहेंगे साहब आपने टेन इनवर्स साइन इनवर्स दोनों लिख दिए, अब हमें ये बताओ कि हम जो एक्स लें वो किसके डोमेन में से लें, साइन इनवर्स के या टेन इनवर्स के। अरे तो भैया एक बात करो ना, देखना जरा, थोड़ा चेक करवाते हैं पहले, चेक इट। देखो ये टेन इनवर्स का, देखना बेटा टेन इनवर्स का डोमेन दिस, ओके, और साइन इनवर्स का डोमेन दिस। अब एक बात जरा चेक करो, डोमेन ये बड़ा है कि ये, देखना -π/2 और π/2, एक तो ये है, देखना ये टेन इनवर्स का डोमेन दिस और साइन इनवर्स का ये, देखना बेटा चेक करना, याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, एक है -1,1 राइट साइन इनवर्स का, और टेन इनवर्स का क्या था -π/2 टू π/2, राइट। जरा चेक करना, अब पाई की वैल्यू रखिए 22/7, तो कितना -22/14 और 22/14। अब ये वैल्यू क्या होंगी, 1 से बड़ी नहीं होंगी, अरे यस, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसमें ले लूं तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक इसमें आ जाएंगी, क्यों, क्योंकि -1,1 कंटेन्ड इन दिस, तो मैंने क्या कह दूं यहाँ बताओ, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, राइट, ऑटोमेटिक उसमें चली जाएंगी। लेकिन अगर आपने इसमें लिख दी तो साइन इनवर्स के लिए इसमें नहीं आएंगी, तो x की वैल्यू इसमें से होगी। रीजन समझ आ गया, ओके। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी 2 tan इनवर्स x, एक और लिखता हूं मैंने इसको लिख दिया tan इनवर्स, देखना बेटा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां बताओ x किस में से होगा, इसके लिए बताओ, कौन बताएगा बताओ। अब tan इनवर्स के में से ही लिख दीजिए, तो tan इनवर्स के लिए क्या, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। तो x कितना आ जाएगा यहां से बताइए, देखो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव रखना है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम ये कह देना कि x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1। अब चूंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, तो इस आइडेंटिटी के लिए रहेगा, राइट। 17 फिर आपका 2 tan इनवर्स, और लिख लो इसको यार, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कितना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रहे बेटा ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। बस इन्हीं से आपका
सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन देखें आप आगे इसके, राइट। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूं, अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा सुनिएगा। क्वेश्चन ये है, विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, कौन सा, tan 1 या tan इनवर्स 1, इन दोनों में कौन सा। और क्वेश्चन मार्क, क्यों लैंग्वेज क्वेश्चन मार्क की यूज कर रहे हैं, विच इज ग्रेटर देन। तो ये बताना है कि tan 1 बड़ा होता है या tan इनवर्स 1 बड़ा होता है। तो जरा देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या सब लोग जानते हो। देखो आप ये जानते हैं 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, यस और नो, यस। क्यों, देखो ये 1 और पाई बाई 4 का मतलब कितना बताना, 22/7 अपॉन 4 कितना, 22/28, है ना। तो अब डिनोमिनेटर कितना है, बड़ा है 22 से, तो इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। तो 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, और मैंने क्या क्या 10 लिख लिया, दोनों साइड का 10 ले लिया, तो 10 इज ग्रेटर देन 10 पाई बाई 4, यस। मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ बताना जरा, इम्प्लाई दैट tan 1, देखना बेटा, tan 1 इज ग्रेटर देन 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, राइट। या मैं ये लिख दूं, इसको देखना 1, यस। तो 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, और इस 1 को क्या लिख सकता हूं बताना जरा, इम्प्लाई दैट tan इनवर्स 1, और इस वैल्यू को लिख लीजिए, हाँ 1 इज ग्रेटर देन कितना, चलो देखो tan 1 इज ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन पाई बाई 4, तो कितना आ जाएगा बताना बेटा, tan 1 इज ग्रेटर देन पाई बाई 4। इस पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो बताओ, इम्प्लाई दैट tan 1 इज ग्रेटर देन, सुनना पाई बाई 4 को लिखो, इसको मैंने लिख दिया tan इनवर्स इंटू 10 पाई बाई 4, नहीं लिख सकता भाई, बिल्कुल लिख सकते हो। और ये कितना हो जाएगा बताना जरा, tan 1 इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो क्या बड़ा है, tan 1 बना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, tan 1 और tan इनवर्स 1 में कौन सा बड़ा, tan 1, ओके ठीक है।